दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैजिक मैथ्स बाय रंधावा सर में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 और एक्सरसाइज 2.2 जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी पॉलिनोमियल की जीरो क्या होती है, नोट कर लीजिए। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल किसी पॉलिनोमियल की जीरो क्या होती है, नोट कर लीजिए। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ वेरिएबल which makes the polynomial zero is called zero of a polynomial। यानी वेरिएबल की वो वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को जीरो बना दे उसको हम क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास पॉलिनोमियल है p of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये हमने पॉलिनोमियल लिया, x की वैल्यू 1 रख के देखें, रखें 1। p ऑफ जहाँ पे x है वहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ पे क्या आएगा 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2, दैट मीन्स 1 माइनस 3 प्लस 2। तो वैल्यू क्या आ रही है 0। यानी जो इस वैल्यू ने इस पॉलिनोमियल को क्या कर दिया, 0 कर दिया। सो 1 इज कॉल्ड, 1 को हम क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल है, px। तो जो 1 है ये इस px यानी इस पॉलिनोमियल की क्या बनेगी, 0। क्या और कोई जीरो भी है इसकी, बताइए। अगर हम x की वैल्यू 2 रखें, तो x की वैल्यू 2 रखें, जहां पे x है वहां पे 2 रखेंगे, इक्वल टू का साइन, यहाँ पे x का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 के साथ x है तो 3 इंटू 2 प्लस 2। तो कैलकुलेशन सोल्व करें, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 6 प्लस 2, 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 6 0। ये 2 भी क्या है इस पॉलिनोमियल की 0। 2 इज ऑल्सो ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। तो समझ में आ गया जीरो क्या होती है, ठीक है जी। और कोई वैल्यू का एग्जांपल ले सकते हैं। x इक्वल टू 3 रख के चेक करें, x इक्वल टू 3 रखें, चेक करें, यहां से क्या आएगा, x इक्वल टू 3 रख रहे हैं, 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 प्लस 2 ऐसे आएगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 इंटू 3 9 प्लस 2। तो p ऑफ 3 9 माइनस 9 0, 0 प्लस 2 2। क्या ये 0 के इक्वल आया आपके पास, नहीं है ना, तो हम क्या लिखेंगे, नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 नहीं है क्या ये 0 बनेगी इसकी, हम लिखेंगे 3 इज नॉट ए जीरो ऑफ px। समझ में आ गया। अब ध्यान से देखिए,
इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 2। इसकी जिस पॉलिनोमियल की इसकी डिग्री 2 है तो इसकी जीरोस भी कितनी है? कितनी जीरोस आई है इसको बताओ? एक तो ये वाली थी और एक ये वाली, तो कितनी जीरोस है? 2। तो आपने ये ध्यान रखना, जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उसकी उतनी ही जीरोस बनती है। ठीक है जी? नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, हम ये कह सकते हैं। यानी जिस पॉलिनोमियल की जितनी जीरोस आएगी उसकी, यानी जिसकी जितनी डिग्री होती है उतनी उसकी जीरोस बनती है। समझ में आ गया? ये लिख सकते हैं नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू डिग्री ऑफ px। ओके, टोटल नंबर ऑफ जीरोस। समझ गए? चलिए अब आते हैं एक्सरसाइज 2.2 पे। पहला क्वेश्चन देखिए, पॉलिनोमियल दे रखा है और कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, उन पॉइंट्स के ऊपर उस पॉलिनोमियल की क्या निकालनी है? जीरो। कहाँ बोला इन्होंने? वैल्यू। क्या लिखा हुआ इन्होंने? वैल्यू लिखा ना। वैल्यू का मतलब जैसे x इक्वल टू 3 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आई थी? 2। हमने ऐसे इसकी वैल्यूज निकालनी है। तो पहला क्वेश्चन, पॉलिनोमियल लिखिए सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 1, पॉलिनोमियल क्या है? x में 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ऐसे ही है। किस किस पॉइंट पे वैल्यू निकालनी है? 0 पे, -1 पे और 2 पे। तो हम क्या लिखेंगे? एट x इक्वल टू 0। x की जगह क्या रखेंगे हम? 0। यहाँ से क्या आएगा? 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। 5 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, माइनस 0 का स्क्वायर 0, 0 की 4 से मल्टीप्लाई 0 प्लस 3। तो 0 के ऊपर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई? 3। तो आपने सिंपली ऐसे वैल्यूज निकाली है। सेकंड पार्ट रॉन्ग है, करोगे? कर लीजिए साथ के साथ। एट x इक्वल टू -1 p ऑफ x क्या आएगा? p ऑफ -1, x की जगह -1 रखते हैं। 5 इंटू -1 माइनस का 4 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 3, ऐसी है। 5 की -1 से मल्टीप्लाई, -5 -4 इंटू -1 का स्क्वायर करो क्या है? +1 प्लस 3, ऐसे आएगा। देखिए ये माइनस का 5 माइनस इंटू प्लस, -4 इंटू 1 4 प्लस 3, -4 -5 कितना हो गया? -9, -9 प्लस 6 प्लस 3 माइनस का 6। समझ में आ गया? कोई मुश्किल तो नहीं है? थर्ड पार्ट अपने आप सोल्व कर लोगे? चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए थर्ड पार्ट भी सोल्व कर ही लेते हैं। हालांकि आप वीडियो बिना देखे आपने सोल्व करनी है, ठीक है? अगर कोई दिक्कत आए तो वीडियो देखना। एट x इक्वल टू 2 पे साथ के साथ आप सोल्व कर सकते हो बिना देखे। पॉलिनोमियल क्या था आपका? 5x माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 3 था। एट x इक्वल टू 2 तो p ऑफ 2 क्या आएगा? 5 इंटू 2 माइनस का 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3। 5 इंटू 2 10 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 4 16 प्लस 3।
10 प्लस 3 13, 13 माइनस 16 -3। समझ में आ गया। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। इसमें भी पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं, आपने किस किस पॉइंट पे वैल्यू निकालनी है, 0 पे, 1 पे और 2 पे। सेम टू सेम पहले क्वेश्चन की तरह है। 4 पार्ट है, कोई 2 पार्ट कर लीजिए। बोलिए कौन से पार्ट कराऊं? सेकंड और फोर्थ कर लें। सेकंड पॉलिनोमियल दे रखा है टी में दे रखा है ना, ये है 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। वैसे है किस किस पॉइंट पे निकालना है? p ऑफ 0 निकालें सबसे पहले। 2 प्लस टी की वैल्यू 0, टी की जगह 0 रखना है ना, प्लस 2 इंटू टी का स्क्वायर 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। कैलकुलेशन करें, बताइए क्या आएगा। ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, क्या बचा 2। फिर क्या निकालना आपने? P ऑफ 1, P ऑफ 1 निकालें। अगेन P ऑफ 1 इज इक्वल टू T के प्लेस में 1 रखें, 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू टी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। समझ में आ गया। ये आएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, 2 प्लस 2 4, ये P ऑफ 1 आ गया। समझ में आ गया। फिर नाउ P ऑफ 2 निकालें, तो T के प्लेस पे 2 रखें यहाँ पे, 2 प्लस टी के प्लेस पे 2 प्लस 2 इंटू टी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। समझ में आएगा। कैलकुलेशन सोल्व करें। 2 प्लस 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 टू द 8 माइनस 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 प्लस का 8 माइनस से कैंसिल। P ऑफ 2 की वैल्यू क्या आ गई 4। मुश्किल तो नहीं है। और भी पार्ट करना है इसका, फोर्थ करवा दो, फोर्थ करना साथ में। अदरवाइज है तो टाइम पास ही। P ऑफ x दे रखा है, ब्रैकेट में है x माइनस 1 इंटू x माइनस 2, ऐसे है। अच्छा x माइनस 1 इंटू x प्लस 1, ये स्टेटमेंट आपकी। सबसे पहले आपने क्या निकालना है? P ऑफ 0 वैल्यू पुट करें, x की जगह 0, ब्रैकेट स्टार्ट 0 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1। 0 माइनस 1 क्या होता है -1, और यहाँ से प्लस 1, 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1 माइनस इंटू प्लस माइनस ही होगा ना। तो P ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ गई -1। अब P ऑफ 1 निकालें, x के प्लेस में 1 रखें, 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 पहले ब्रैकेट खोलेंगे, 0 इंटू 1 प्लस 1 2, 0 इंटू 2 0 आ गया। ठीक है जी। फिर उससे आगे वाला P ऑफ 2, x के प्लेस पे 2 रखें, 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 कितना होता है 1, और 2 प्लस 1 कितना होता है 3, 3 1 सा 3। सो P ऑफ 2 इज इक्वल टू 3। अब हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व अच्छे से। ओके, थर्ड क्वेश्चन की तरफ आइए। स्टेटमेंट पढ़े थर्ड क्वेश्चन की अच्छे से।
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट पढ़ के बताया क्या करना है। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। इनमें पहले पॉलिनोमियल दे रखा है और साथ में एक्स की वैल्यू दे रखी है। आपने क्या चेक करना है कि जो ये वैल्यू है ये इसकी जीरो बनेगी या नहीं बनेगी। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू पॉलिनोमियल में पुट करेंगे और अगर पॉलिनोमियल जीरो आ गया तो जीरो है, वरना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1, पॉलिनोमियल है आपका, इसके भी एक पार्ट ठीक है। P ऑफ x आपका 3x + 1 और पॉइंट कौन सा है, -1/3। तो वैल्यू पुट करें, P ऑफ -1/3 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स की वैल्यू -1/3 + 1, ऐसे आएगा। कैलकुलेशन में क्या करेंगे, 3 से 3 कैंसिल, क्या आएगा, -1 + 1 क्या होता है 0। तो -1/3 के ऊपर ये वैल्यू 0 आ गई, ये भी क्या 0 बनेगी या नहीं बनेगी, बनेगी। तो क्या लिखेंगे हम, यस x = -1/3 इज ए 0 ऑफ px। समझ में आ गया। तो अब बताइए कौन सा पार्ट करवाना है इसका, सेकंड बताइए करवाना है, पाई में है। P ऑफ x क्या बताइए, 4x - पाई है ना, और x कौन सा पॉइंट है, 5x - पाई, और पॉइंट कौन सा है, वैल्यू करें P ऑफ 4/5, 5 इंटू एक्स की वैल्यू 4/5 माइनस का पाई, 5 से 5 कैंसिल, ये क्या आ गया 4 - पाई। क्या दोनों सेम है, सेम तो नहीं है ना। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 और ये वैल्यू कितनी है 4। क्या ये 0 के इक्वल आएगा, नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, नॉट इक्वल टू 0। तो जो P ऑफ 4/5 है वो आपका 0 नहीं है। तो अगर 0 नहीं है तो क्या ये 0 बनेगी, नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, नो x = 4/5 इज नॉट ए 0 ऑफ px। समझ में आ गया। अब बताइए कौन सा पार्ट करवाना है। तो ये का पार्ट और देख लो, 3rd ट्राई कर लोगे, 4th ट्राई करोगे, 5th 6th करवा दो, 6th और 7th दोनों करवा देता हूँ। पहले 6th देख, पॉलिनोमियल आपका क्या है, LX + M, ये है ना, और वैल्यू क्या दे रखी है, -m/l, माइनस में है ना। वैल्यू करें P ऑफ माइनस का m/l, l इंटू एक्स की वैल्यू -m डिवाइड बाय l प्लस m, l से l कैंसिल, दोनों सेम वैल्यू है। ये क्या आ गया, -m + m, एक वैल्यू माइनस की, एक वैल्यू प्लस की, सेम वैल्यूज है, क्या आएगा 0। दैट मीन्स P ऑफ -m/l क्या आ गया, 0 आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, यस x = -m/l इज ए 0 ऑफ पॉलिनोमियल px। आ गया समझ में। और कौन सा पार्ट, 7th में 2 वैल्यूज दे रखी है। P ऑफ x क्या है, 3x² - 1, और कौन कौन सी वैल्यू है, -1/√3 और दूसरी वैल्यू 2/√। चलिए चेक करते हैं, ठीक है। पहले पहली वैल्यू चेक करें, P ऑफ -1/√3
3 इंटू माइनस का 1 डिवाइड बाई रूट 3 इसका स्क्वायर -1 ऐसे आएगा। पहले इसका स्क्वायर सोल्व आएगा। -1 का स्क्वायर क्या होता है 1 और रूट 3 का स्क्वायर 3। 3 से 3 कैंसिल 1 - 1 p ऑफ -1 बाई रूट 3 किसके इक्वल आ गया 0 के। ये 0 बनेगी या नहीं बनेगी? तो यस x इक्वल टू -1 बाई रूट 3 इज ए 0 ऑफ x। पहला पार्ट तो 0 बन गया। अब इसका दूसरा पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में 2 बाई रूट 3 है ना, p ऑफ 2 बाई रूट 3 वैल्यू पुट करें। x की वैल्यू 2 बाई रूट 3 इसमें एक आएगा 3 इंटू 2 बाई रूट 3 इसका स्क्वायर -1। पहले स्क्वायर सोल्व करेंगे। 2 का स्क्वायर क्या आता है 4, रूट 3 का स्क्वायर -1। 3 से 3 कैंसिल 4 माइनस में कितना आ गया p ऑफ 2 बाई रूट 3 किसके इक्वल आ गया 3 के। क्या 0 आया नॉट इक्वल टू 0। तो अगर ये 0 सो x इक्वल टू 2 बाई रूट 3 इज नॉट ए 0 ऑफ px। समझ में आ गया? तो दिक्कत है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट बढ़े। फाइंड, अब की बार आपने क्या करना है, देखिए पहले क्वेश्चन में क्या था किसी पॉइंट पे वैल्यू निकालनी थी। सेकंड क्वेश्चन में क्या था वैल्यूज निकालनी थी। थर्ड क्वेश्चन में क्या था पॉलिनोमियल दे रखा था और पॉइंट भी दे रखा था। आपने चेक करना था 0 है या नहीं है। और अब की बार क्या है पॉलिनोमियल दे रखा है और आपने क्या करना है 0 निकालनी है। ठीक है जी। किसी पॉलिनोमियल के हम 0 कैसे निकालते हैं पता है? किसी पॉलिनोमियल की 0 निकालने के लिए एक तरीका होता है। उस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट करो और वहां से x की वैल्यू निकाल दो। जो x की वैल्यू आएगी वही उस पॉलिनोमियल की 0 आएगी। समझे कि नहीं समझे? जैसे फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1। पॉलिनोमियल क्या है x + 5 है। आपने इसकी क्या निकालनी है 0। क्या करोगे पुट 0 निकालने के लिए इस पॉलिनोमियल को हम क्या करेंगे 0 के इक्वल पुट करेंगे। पॉलिनोमियल क्या है इसके इक्वल 5 प्लस का उधर जाके x की वैल्यू क्या आ गई -5 आ गई। यही इसकी 0 बनेगी। चेक करके देख -5 + 5 क्या होता है 0। वो वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को 0 करते हैं वही 0 होती है ना। तो हमने 0 निकालने के लिए क्या किया पहले यानी वैल्यू हमने क्या किया 0 का मतलब क्या होता है x की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को 0 बना दे। हमने पहले ही पॉलिनोमियल को 0 कर दिया और वहां से x की वैल्यू निकाल दी। बात तो ये ना x की वो वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल को क्या कर दे 0 वही 0 बनेगी। ये 0 बन गई। और भी पार्ट बोलिए। सीधा 7, इससे पहले कोई पार्ट नहीं है। 7 देखिए पार्ट पॉलिनोमियल है आपका cx + d। तो ब्रैकेट में क्या दे रखा है इन्होंने c इज नॉट इक्वल टू 0। आपने इसकी 0 निकालनी है। तो भाई 0 निकालने के लिए क्या करेंगे
पॉलिनोमियल को क्या करेंगे, 0। तो बताइए आप क्या लिखेंगे अगली लाइन में, पॉलिनोमियल आपका सी एक्स प्लस डी, पहले लिख लेते हैं सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। आगे सी एक्स इक्वल टू माइनस डी, वैल्यू किसकी निकालनी है आपने, एक्स की। सी मल्टीप्लाई हो तो जाके एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का डी बाय सी, तो यही क्या आएगी इसकी 0। समझ में आ गया। और भी पार्ट करवाना है बोलो इसका, देख लो अगर कोई और पार्ट करवाना तो, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स हो जाएंगे पक्का। चलो फिफ्थ सिक्स में से एक बोल दो, सिक्स देख लो, ये पी एक्स क्या है सिक्स पार्ट में, पी एक्स है ना, तो कंडीशन क्या रखी है, इज नॉट इक्वल टू 0। तो 0 निकाल लिया आपने इसकी, तो क्या करेंगे हम इसको पुट करेंगे पी एक्स को 0। तो अगली लाइन में क्या लिखेंगे, ए एक्स इक्वल टू 0। आगे एक्स इक्वल टू 0 डिवाइड बाय ए। 0 को किसी नंबर से डिवाइड करो क्या आएगा, 0। तो इसकी 0 क्या आई, 0। ठीक है। अच्छा एक बात बता दो, यहाँ पे जो कंडीशन होती है ना, सी इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे ऐसी कंडीशन क्यों डाली इन्होंने, क्योंकि जब आपने एक्स की वैल्यू निकाली सी नीचे आया, तो अगर नीचे वाली वैल्यू 0 हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है। किसी नंबर को क्या हम 0 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। इसलिए जिसकी वजह से प्रॉब्लम आनी थी वो नंबर इन्होंने पहले हटा दिया। इवन हम 0 को भी 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। समझ में आ गया, कर लोगे। चलिए 2.2 आपकी खत्म, आज के लिए इतना ही कर लो।